नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक और मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पूरी दुनिया में राजनीति के कई प्रकार होते हैं, राजनीति के कई सिद्धांत होते हैं, कई वाद होते हैं, जैसे समाजवाद, वामपंथ, दक्षिणपंथ, राष्ट्रवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, उदारवाद, सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट। लेकिन भारत की राजनीति में राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस एक नई राजनीति लेकर आई है और इस पॉलिटिक्स का नाम है हिट एंड रन, यानी आरोप लगाओ और भाग जाओ। अगर इसकी राजनीतिक परिभाषा की बात करें तो हिट एंड रन पॉलिटिक्स एक ऐसी रणनीति है जिसमें कोई नेता या दल अचानक आरोप लगाता है, तीखा बयान देता है, विवाद खड़ा करता है और फिर बिना सबूत, जिम्मेदारी या औपचारिक प्रक्रिया निभाए हुए तुरंत पीछे हट जाता है या अगले मुद्दे पर कूद जाता है। आजकल राहुल गांधी यही सब कर रहे हैं। उनकी इस हिट एंड रन पॉलिटिक्स में आरोप लगाना ही सर्वोपरि है। इस हिट एंड रन पॉलिटिक्स में आरोपों का जो जवाब है उसकी कोई जगह ही नहीं होती है। हिट एंड रन पॉलिटिक्स को करने के लिए आपको आला दर्जे का असहिष्णु व्यक्ति बनना पड़ता है। इसमें आपको अपने सुनने की क्षमता को जो है वो पूरी तरह से उसका नाश करना होता है। राहुल गांधी ने आज यही किया। लोकसभा में आज उन्हें बोलने का मौका मिला। अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर कई आरोप लगाए उन्होंने और जब बारी जवाब सुनने की आई तो वो सदन छोड़कर चले गए। राहुल गांधी के आरोपों को बीजेपी झूठा बता रही है, तथ्यों से परे बता रही है। इसलिए आज दो टूक में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ होंगे कुछ खास मेहमान, लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी ने आज क्या कहा और उनके भाषण पर किसने क्या कहा। ये जो हुआ है सर, ये पूरा सरेंडर है। He has surrendered the future of 1.5 billion Indians. I am saying that you have sold India. हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, कोई हिला नहीं सकते। इंडो यूएस ट्रेड डील से देश के हितों का मर्दन हुआ है, मान मर्दन हुआ है, देश के सम्मान का। करोड़ों किसानों के हितों को उन्होंने बेच दिया है, हमारे स्वाभिमान सम्मान को बेच दिया। इन लोगों ने अपने समय अर्थव्यवस्था को इतना जकड़ा था भ्रष्टाचार के कारण कि दुनिया की लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्थाओं में भारत को लाकर खड़ा कर दिया था। मोदी सरकार आने के बाद लड़खड़ाती चरमराती नहीं, दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन गया। उन्होंने कहा मैं ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, स्पीकर ने मना कर दिया। आप देखिए, आप कार्रवाई देखिए। सब चीजों की तैयारी के साथ राहुल जी आए थे। राहुल जी की बात का जवाब तर्कों के साथ देने का हिम्मत होनी चाहिए। ऑथेंटिकेशन के लिए संबंधित डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। संबंधित जो विषय है वो विषय का रिकॉर्ड्स है, एविडेंसेस है, वो सब रखना पड़ता है। कुछ नहीं है, एक पेपर लाए मैं ऑथेंटिक करता हूँ बोले तो ये ऑथेंटिक बोलने से ऑथेंटिक नहीं होगा। यू शुड अंडरस्टैंड। देश को बेचने वाले कौन है? Who has sold? I tell you who has sold. 2013 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में जाकर के बाली में कांग्रेस ने एक समझौता करके आए। वो दो ही विषय था, ट्रेड फैसिलिटेशन एक का, दूसरा विषय पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स था। पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ऑफ ग्रेन्स के ऊपर भारत के हित में कुछ ना करते हुए ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर साइन करके आ गए थे। इसका मतलब था 2017 जनवरी से भारत देश में कोई किसान से प्रोक्योरमेंट हो नहीं सकता है।
तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त अजय वर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा प्रोफेसर अंशु जोशी हैं जो आर्थिक और विदेश मामलों की जानकार हैं, साथ में जेएनयू में पढ़ाती भी हैं। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे शाजिया इल्मी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। तो राहुल गांधी ने जो आज आरोप लगाया, राहुल गांधी ने आज कहा कि जो ट्रेड डील है इसके नाम पर भारत को बेच दिया गया है। क्या इतने महान देश को, इतने विशाल देश को, इतने गौरवशाली देश को क्या ऐसा बेचा जा सकता है? ये किस तरह का बयान है? श्रीवास्तव जी और विशेष तौर पर पत्रकार महोदय जो कलम के धुरंधर सिपाही है, मैं अमर उजाला में और पढ़ता रहता हूँ। अवधेश जी को भी मेरा नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप? अरे आपकी कृपा है। देखिए राहुल जी ने जो ये कहा है कि देश को बेच दिया है, ये एक सिंबॉलिक इट्स ए सिंबॉलिक जो संसद में जब संसद की गरिमा खत्म हो रही हो, एलओपी को बोलने ना दिया जाए, सारे हथकंडे अपना लिए जाएं, एपिस्टिन फाइल पे चर्चा ना हो और किसी ट्रेड डील पर जो दबाव में करी गई इस पर चर्चा ना हो, तो राहुल जी को सिंबॉलिक भाषा में एलओपी होने के नाते समझाना पड़ रहा है। और समझाकर कई बार भी आपको याद हो कि राम मनोहर लोहिया जी ने भी संसद में इस तरह से कहा था कि भारत को बेच दिया, कई बार की बात। राहुल जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। बजट के ऊपर चर्चा के ऊपर उनको आज 11 दिन बाद बोलने का मौका दिया गया। किसानों का पक्ष, भारत का पक्ष, अपना पक्ष, पार्टी का पक्ष। देखिए बीजेपी के लोग और सत्ता पक्ष के लोग और वो लोग जो अपोजिशन पार्टी, मतलब मींस हम अपोजिशन है तो हमारे जो अपोजिशन है यानी सत्ता पक्ष, अपनी बात वो रखते हैं, हम सुनते हैं, वो कुछ भी कहते हैं। ऐसे हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार तथ्यों के साथ है। अगर हमारी बात तथ्यों से हटके है या फैक्ट्स नहीं है तो सरकार विरोध करे, हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, हमें जेल भेज दे, हमें देशद्रोही घोषित कर दे। क्योंकि पाकिस्तान इनका एजेंडा है, अफगानिस्तान इनका एजेंडा है, तो हमें भी घोषित कर दे कि हम वहां के नागरिक हैं और हमें जेल में भेज दे, तो हमें लगेगा कि हाँ न्याय हो रहा है। लेकिन जब ना हमें जेल भेज रहे, ना हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो रहा, ना हमारी किसी बात को बस अपनी झूठी शान दिखाने के लिए अमेरिका की, चाहे वो ट्रेड डील हो, चाहे वो एपिस्टिन फाइल का मामला हो या वो मानसी सोनी वाला मामला हो गुजरात का। और बात करेंगे, देखिए प्रधानमंत्री जी को हम बहुत फॉलो करते हैं, वो आदरणीय है, सम्माननीय है, जो अच्छी बातें हैं वो कही जाएंगी। लेकिन जब राष्ट्रपति का भाषण हुआ था, उनके अभिभाषण पर पार्लियामेंट में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी भाषण देने गए थे, सब लोग बड़े गौर से सुन रहे थे। लेकिन जब 67 बार 67 टाइम कांग्रेस 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 पार्टी, कांग्रेस 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 एक उबाच पढ़ते रहते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, कोई राष्ट्रपति ने कहा था उसमें कांग्रेस वचन था, तो वो मुद्दों से बाहर की बात नहीं थी। क्या वो पार्लियामेंट में पढ़ा जा सकता था? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आखिर आप कब तक भाई अपने नाकामियां छिपाकर कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू को, वो जो चले गया करते रहेंगे। देखिए आप भी वही बात कह रहे हैं जो राहुल ने जिस पैटर्न पे, राहुल गांधी जी ने जिस पैटर्न पे भाषण दिया, उसी पैटर्न पे आप जा रहे हैं। अगर आपको लगता है, आपने कहा कि तथ्यों के साथ अपनी बात कही, तो मुझे आप 5 तथ्य ऐसे बता दीजिए जिसके आधार पर हम ये मान सकें या हमारे दर्शक ये समझ सकें कि ये जो ट्रेड डील है इसके नाम पर जो आपका कहते हैं कि अलंकार के रूप में कहा, एक उसमें इसको सीधा ना माना जाए, उन्होंने कहा कि देश को बेच दिया। 5 ऐसे तथ्य बता दीजिए जिसमें आपको लगता है कि इस देश को बेच दिया गया इस ट्रेड डील के नाम पे। जी मैं 10 तथ्य बता रहा हूँ, यदि आप सुनेंगे। देखिए अभी तो केवल फ्रेमवर्क ही हुआ है ना, देश की सरकार माला दरवा रही है, ताली बजवा रही है। आज मैं हिंदी अनुवाद में करके सुना रहा हूँ। व्हाइट हाउस ने फैक्ट सीट अगर आप पे ना हो तो मैं भेज दूंगा, मैं दावा किया है कि भारत सभी अमेरिकी औद्योगिक वस्तुओं एवं अमेरिकी खाद्य व कृषि उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ या तो खत्म कर देगा या घटाएगा। ठीक है, ओके, यहां तक तो ठीक है। जिन खाद्य एवं कृषि उत्पादों का जिक्र किया, अब 5 की जगह 10 सुनना। उसमें अनाज से इथेनॉल निर्माण के बाद बचा हुआ उच्च प्रोटीन वाला सूखा पशु चारा, एक, लाल ज्वार नंबर 2, ताजा और प्रसंस्कृत फल नंबर 3, कुछ दालें, मैं गौर से कर रहा हूं, दालें यानी कुछ दालें। देखिए उधर अंशु जी जो हैं वो आर्थिक मामलों की जानकार है, उन्होंने पहली बार ऑब्जेक्शन उठा दिया। टाइम आया वो पक्ष रखे, अभी उंगली नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी बता दीजिए, इसमें समय निकल जाएगा, पूरा आर्टिकल ही पढ़ डालेंगे तो। सोयाबीन तेल, शराब और स्प्रिट और अन्य उत्पाद शामिल है। इसमें खास बात यह है कि भारत सरकार लगातार कहती रही है कि दालों को समझौते से बाहर रखा है और अब पूरी तरह संरक्षण दिया गया है अमेरिका की फैक्ट शीट में। तो अब अमेरिका की ओर से फैक्ट शीट में दालों पर शामिल किए जाने के बाद
भारत सरकार पर, तो हमला देश भी ठीक है। अभी जो दाल वाली जो बात आपने बोली है ना, जो आपने दाल वाली बात बोली है, देखिए उसको जरा नोट कर लिया हम सब ने, अंशु जी भी नोट कर चुकी हैं, आर्थिक मामलों की जानकार है। दाल वाली बात सब नोट हो गई। मैं शाजिया के पास जाना चाहूंगा। मैं दूसरा फैक्ट और कर दूं केवल एक। बोलिए, जल्दी बोलिए। 196 कंट्रियों, शाजिया में आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं शाजिया जी, आ रहा हूं। 196 कंट्रियों में से 166 कंट्रियों से भारत 700 बिलियन का व्यापार करता है, निर्यात। लेकिन अमेरिका ने कहा है, ट्रंप साहब ने, किस दबाव में सरेंडर हो गए। लगता है अपडेट नहीं है आपकी जो सारा रिसर्च है ना, ये अजय जी माफ कीजिएगा, ये सारा रिसर्च जो है ना, ये 24 घंटे पुराना हो गया। 24 घंटे में कुछ अपडेट हुए हैं सर, अमेरिका की तरफ से 24 घंटे में अपडेट हुए हैं। एक दाल के ऊपर अपडेट हुआ है, वो क्या अपडेट हुआ है वो अंशु जी बातें बताएंगी, शाजिया भी बताएंगी। और एक $500 बिलियन के इंपोर्ट पर भी अपडेट हुआ है, शायद आपको मालूम नहीं है, उसके बारे में मुझे लगता है कि अंशु जी और शाजिया जी ज्यादा अच्छा प्रकाश डाल पाएंगे। जोर से बोलो, बार बार बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। इनका आईटी सेल और बीजेपी और इनके मुखौटे चेहरे सेल। ठीक है, अब किसने सच बोला, किसने झूठ बोला, अब शाजिया का पक्ष ले लेते हैं। शाजिया जी के पास चलते हैं। शाजिया जी, जो आज निर्मला जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि राहुल जी ने जो है सदन में झूठ बोला, क्या राहुल गांधी का जो भाषण था वो झूठ का पुलिंदा था, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है? और भी आपने अजय जी की बात सुनी, वो बता रहे ट्रेड डील का तो मतलब है कि भारत को बेच दिया। देखिए, इंसान कितना झूठ बोलेगा और कब तक बोलेगा, कुछ इनके बस में रहा नहीं। एक के बाद एक जो कीर्तिमान लगातार साबित हो रहे हैं इतने देशों के साथ। अभी यूके से हमने किया, लिechtenstein और नॉर्डिक कंट्रीज के साथ हमने ट्रेड डील की, उसके साथ हमने मॉरिशस में की। आप देख रहे हैं लगातार ईयू के साथ क्या हमारी शानदार डील हुई है। और अब यूएस ट्रेड डील, अभी बेचारे हो गए पस्त, और इनके पास एक भी तथ्य नहीं है, तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, तुक नहीं है। और आप देखिए, राहुल गांधी जी ने अपने को इतना शर्मसार किया है। देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ज्यादा जानते नहीं है, आप झूठ बोलना चाहते हैं, आप झूठ का पुलंदा हैं, जखीरा है बाकायदा, आप बोलिए झूठ। लेकिन मेरे देश के साथ ना, आपके देश के साथ, हमारे देश के साथ आप इस तरह से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और जो बात उन्होंने कही, मैं एक एक करके उनको प्रूव करना चाहूंगी। शास्त्री हमारे बीच में बैठी हैं, अवधेश जी कितने शानदार पत्रकार हैं, कितने जाने माने हैं, उनको मुझसे ज्यादा पता है। लेकिन जो आपने बोला था ना, रेड जवार नहीं है, रेड सोरगम है, कितना यहाँ पे बग उगती है पता है कुछ आपको? और जो आप बात कर रहे हैं ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन विद सॉल्युबल्स, आपको पता है यहाँ पे उसका कोई ना मार्केट है, प्रोडक्शन है। रेड सोरगम उगाता नहीं है कोई, तो फर्क भी नहीं पड़ता अगर वो बाहर से भी आएगी। सुन लीजिए, अकल बड़ी की भैंस, झूठ ना बोलिए, एक भी अनाज, एक भी दाल का नहीं है इसमें व्यापार, किसी तरह से मार्केट खोला नहीं है। तो आप वो ना कीजिए, सोयाबीन तेल का कहीं जिक्र नहीं है, तो थोड़ा पढ़ लिख लीजिए भाई साहब। आज जो है इंडिया यूएस का संयुक्त ट्रेड डील का स्टेटमेंट सामने आया है, सबसे पहले तो ये। दूसरी बात, आप इन सब बातों को छोड़िए, आज राहुल गांधी जी ने दिखा दिया कि भी अकल तो है नहीं, वहां पे कोरा कागज है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने किस तरह से झूठ बोला कि अब करे तो क्या करें। कल उनकी चोरी पकड़ी गई थी नरवणे जी की बात पर, पेंगुइन ने भी कह दिया और कुछ जनरल साहब ने भी कह दिया, वो फंस गए। अब उनको लगा एक और चाल चलो, चलत्तरबाजी। आप देखिए उन्होंने क्या क्या, यूएस बजट की बात की, बजट के बाद यूएस ट्रेड डील की बात की, फिर उसके बाद वो एप्स्टीन फाइल पर आ गए। मतलब वो इतना कंफ्यूज बालक है, या तो कंफ्यूज है या कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन जो भी कर रहा है ना, वो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है, सीधे साधे लोगों को झूठ बोल रहा है। और वो इंसान बोल रहा है कि ट्रम्प की बात मानी, जो बाकायदा ट्रम्प के कहने पर हमारी इकोनॉमी को डेड कह रहा था। मतलब इससे ज्यादा क्या अम्यूजिंग और हास्यास्पद बात हो सकती है कि वो इंसान जो ट्रम्प के कहने पर हमको कह रहा था कि हम लोग डेड इकोनॉमी है, उसको बड़ी इकोनॉमी की आज फिक्र हो गई। और वही राहुल गांधी जो लगातार ऑपरेशन पार्टी से निकाल देंगे डैडी बोल रहा था, और यूएस की बोली लगा रहा था, और सीज फायर से सवाल पूछ रहा था, और पाकिस्तान की बात कर रहा था कितने जेट डाउन है। आज भारत का बड़ा हितैषी समझा जा रहा है और अपने को कह रहा है। और आप देखिए एप्स्टीन फाइल को लेकर किस तरह से हरदीप पुरी पर, मतलब इतनी भद्दी बात जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, और ये तक कह रहा है कि आपने देश को बेच दिया। एक कोई प्रमाण नहीं है। अभी हमने सुना उन्हीं के शागिर्द थे भाई, झूठे जब सरकार होंगे तो जाहिर है आप झूठ बोलेंगे, सरदार जैसा होगा वैसे ही बाशिंदा होगा, मुरीद होगा। तो आप देखिए कितने झूठ सुनने को मिल रहे हैं इस पूरी ट्रेड डील में। देखिए भारत के लिए इतना फायदा, भारत के किसान के लिए इतनी बड़ी मार्केट मिल गई है, आप जरा देखिए।
और कहाँ टैरिफ की बात हो रही थी? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में 50% है। आज बांग्लादेश पर 19% है और इंडोनेशिया पे 20% और चाइना पे 35% है और भारत पर 18% है। बजाय सल्यूट करने के, सलाम करने के मोदी जी और हमारी टीम को, ये जो है झूठ बोल रहे हैं क्योंकि फंस गए, जानते नहीं, कुछ कहने को बचा नहीं है तो कितना झूठ पर आओगे। आपको याद है, चाहे राफेल की बात हो, पेगासस की बात हो, वोट चोरी की बात हो, जो बात हो, कुछ आपको हंगामा खड़ा करना है। विदेश में जाकर आप देश की बुराई करते हैं, ट्रम्प के कहने पर आप डेड इकोनॉमी बोलते हैं और आप बड़े हितैषी बन रहे हैं। और एक प्रमाण था उनके पास, एक सबूत था एप्स्टीन फाइल्स को लेकर। हरदीप पुरी जी ने तो बल्कि जो लिंक्डइन के जो ओनर है उनसे कहा कि रूरल इंडिया के लिए इंटरनेट होना चाहिए। क्या बढ़ती ताकत है। और सब जानते हैं कि एप्स्टीन एक राक्षस है, राक्षस। लेकिन लोग ये भी जानते हैं। शाजिया, हम अभी ट्रेड डील पे ही रखेंगे इस बहस को, ट्रेड डील पर ही रख रहे हैं कि जो आरोप लगाएंगे देश बेचने वाले वो कितने सही है कितने नहीं है। और अंशु हमारे साथ है, प्रोफेसर अंशु जोशी। अंशु जी, मैं पहले आपको बता दूं कि आज हमने आपको एक फैक्ट चेकर के तौर पर बुलाया है। देखिए, शाजिया जहां गलत बोले आप बताइएगा कि शाजिया ने फैक्ट गलत दिया है, जहां अजय जी बोले गलत आप बताइएगा कि अजय जी ने जानकारी गलत दी है। इसलिए भी मैं आपसे जो जो दावे किए गए उस पर एक एक करके सवाल पूछता जाऊंगा। अभी मेरा सवाल है दो बातों पर जो अजय जी ने कही। अजय जी ने पहली बार दाल का उल्लेख किया, जो मेरी जानकारी में जितना मैंने पढ़ा उसमें आया है कि दाल को बाहर कर दिया गया। दूसरी बात, $500 बिलियन के इंपोर्ट पर बात कही गई। इन दोनों चीजों का जरा फैक्ट चेक अजय जी की इस बयान का जरा कर दीजिए। और ये राहुल जी ने भी कहा था, राहुल जी ने दोनों बातें आज लोकसभा के अंदर कही है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रखर, मुझे ये मौका देने के लिए और फैक्ट्स के साथ अपनी बात रखने के लिए। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि फ्रेमवर्क पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने पढ़ा और जो हमारे सामने मॉडिफाइड फ्रेमवर्क आया है उसमें जो पॉइंट लिखा हुआ है, बिंदु नंबर 1, इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस। हमारी कूटनीतिक ताकत यहीं पे दिखती है। हमने एलिमिनेट नहीं किया है, जिसको कि टैरिफ को एलिमिनेट कर देंगे करके अफवाहें फैलाई जा रही है। इंडिया विल एलिमिनेट और रिड्यूस, यही वो विंडो है जहां पर हम अपनी कूटनीतिक शक्ति का प्रयोग करके और विजयी होकर आए हैं। टैरिफ ऑन यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स एंड वाइड रेंज ऑफ यूएस फूड एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। अभी क्या क्या है? डीडीजीज है, ये हमारे बायोफ्यूल पॉलिसी से अलाइंड है। रेड सोरगम है, ट्री नट्स हैं, प्रोसेस्ड फ्रूट्स हैं, सोयाबीन ऑयल, वाइन एंड स्पिरिट्स हैं। अब 2013 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो ये लिस्ट निकाल के देखी जाए कि क्या तब ये सामान अमेरिका से नहीं आता था। इनमें से अधिकांश, ये सारा जो सामान है ये हम पहले से अमेरिका से लेते रहे हैं, दूसरे देशों से भी मंगाते रहे हैं। और इसमें एक और चीज जोड़ दो जो हमने इस बार नेगोशिएट करके बाहर रखी है, वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो 2013 तक अमेरिका से भारत लेने की बात थी और आती थी। तो ये एक सेंसिटिव सेक्टर था जिसको हमने, पल्सेस ड्रॉप्स की जा चुकी हैं, दालें हम नहीं मंगाएंगे। हमारा कोई भी स्टेपल के लिए मार्केट हमने अमेरिका के लिए नहीं खोला है, डेयरी के लिए हमने मार्केट नहीं खोला है, बाकी के एग्रीकल्चर दाल को थोड़ा स्पष्ट कीजिए। दाल को लेकर बड़ा कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है अंशु, दाल के मामले को थोड़ा कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई है। ये वहां से मॉडिफाइड फ्रेमवर्क के साथ स्टेटमेंट आया है कि दालें जो हैं वो डील से ड्रॉप कर दी गई है, क्योंकि हमारी तरफ से कोई सुन लीजिए ध्यान से अंशु जी की बात, था ही नहीं। जी अजय जी, अंशु जी की बात सुन लीजिए। हाँ, दाल पे फिर से बताइए, सुन नहीं पा रहे। पहले बात समाप्त कर लूं जी। और फिर रही दूसरी महत्वपूर्ण बात, 500 बिलियन यूएसडी के निवेश को लेकर के। वहां पर भी हमने लिखा है इंडिया इंटेंड्स टू, वहां हमने कमिट नहीं किया है। इंडिया कमिटेड टू या इंडिया कमिट्स टू नहीं लिखा है, इंडिया इंटेंड्स टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड परचेज ओवर 500 बिलियन यूएसडी ऑफ यूएस एनर्जी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कोल एंड अदर एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये बिंदु पढ़िए, समझिए। अब इसमें एविएशन सेक्टर के कई पार्ट्स होंगे जो हम मंगाएंगे, उसी की वैल्यू 100 से 200 बिलियन यूएसडी के लगभग है। जो हम वैसे ही हर साल मंगाते। तो ये जो 500 बिलियन यूएसडी की हम बात कर रहे हैं, ये मतलब आम भाषा में अगर अंशु जी कहा जाए कि 500 बिलियन जो है वो एक लक्ष्य है कि इतना होना चाहिए, या इतनी उम्मीद हम करते हैं अमेरिका की तरफ से। कर रहे हैं, अच्छा, हम इंटेंड कर रहे हैं, हम कमिट नहीं कर रहे हैं। मतलब ये कोई कमिटमेंट नहीं है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि भारत 5 साल में 500 बिलियन। कोई बाध्यता नहीं है। अजय जी, मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब मैं अवधेश जी के पास आता हूं। अवधेश जी, आपने अजय जी का दावा सुना, शाजिया की बात सुनी, अब अंशु जी ने जो बात कही है खासकर दाल और 500 बिलियन के इंपोर्ट को लेकर, लेकिन राहुल गांधी ने ये दोनों बातें आज लोकसभा में कही और इसके पहले अमेरिका का स्पष्ट, अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया। नहीं अजय जी, जवाब दूं कुछ या बाद में देंगे? नहीं, मैं आपके पास आऊंगा, अभी समय है।
अभी अवधेश जी से पूछ लेता हूं। अवधेश जी, जो जब राहुल गांधी ये भाषण दे रहे थे तब तक अमेरिका स्पष्टीकरण दे चुका था, अपनी तरफ से उसका आ गया था दाल को लेकर और 500 बिलियन को लेकर, तब भी राहुल गांधी ने कहा, और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी के साथ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उनको अपडेट नहीं किया होगा। तो क्या ये एक तरह की हिट एंड रन पॉलिसी है कि बिना तथ्यों के आधार पर जो है एक भ्रम फैलाएं, आरोप लगाएं, आरोप लगा के भाग जाएं, सामने वाले की बात ना सुने? क्या राहुल गांधी रिपीटेड बार बार जो है उसको हिट एंड रन पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं, आपने तो ऐसा सर्टिफिकेट दिया कि उनके साथ ऐसे लोग नहीं होंगे जो उनको नहीं दिए होंगे। अगर राहुल गांधी जी के लोग उनको सही और तथ्य और जानकारी देने लगते तो न उनकी ये दशा होती न पार्टी की दशा होती। वो जो कुछ बोलते हैं, अगर उनके पार्टी के लोगों से जो अगर अकेले में बात करिए तो उनकी क्या टिप्पणी होती है। यही तो समस्या है कि उनको, मैं बार बार कहा हूं, आपके डिबेट में भी कहा हूं कि देश में लंबे समय से जनता के द्वारा नकारे गए, हारे हुए, ठुकराए हुए जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट थे वो उनके इर्द गिर्द घेरा बनाए हुए हैं। तो जो नरसिंहा राव के समय जो भाषा चलती थी, जब वो कांग्रेस ने किया था तो यही भाषा कम्युनिस्ट पार्टियां बोलती थी, सोशलिस्ट बोलती थी, देश को गिरवी रख दिया, देश को बेच दिया। थोड़ा बीजेपी भी करती थी, स्वदेशी आ गया था। तो हम लोग भी थोड़ा बहुत करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। और आज नरसिंहा राव ने जो अगर लिबरलाइजेशन नहीं किया होता तो हमारा देश खत्म हो गया होता। आपको मालूम है ना उस समय हमारी क्या स्थिति थी? गेट वगैरह को लेकर जिस तरह के आंदोलन होते थे, सब चीजें। नहीं, सुनिए, उनकी सरकार आने के बाद 1 महीने के अंदर हमको 4, आप सोचिए केवल, बिल्कुल मतलब 4,000 लाख डॉलर लेने के लिए कर्ज, 47 टन सोना 1 महीने में डाल, नहीं 63 टन तो चंद्रशेखर जी डाल के चले गए थे। ये मनमोहन सिंह के साथ उन्होंने किया कि देश को बचाना है, उस हालत से बचाया गया था। अब आते हैं दूसरे विषय पर। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका और भारत के संबंधों को हमको जरा ठीक से समझने की जरूरत पड़ती है। हाँ? भारत ने जो एक कूटनीति की है दुनिया के समक्ष, एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो कभी देखा नहीं गया। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के किसी बयान पर रिएक्ट नहीं किया। फ्रांस रिएक्ट कर गया, जर्मनी रिएक्ट कर गया, ऑस्ट्रेलिया रिएक्ट कर गया, और जबकि वो उनके पार्टनर थे। मतलब उनका तो एक दूसरे के देश में बिना पासपोर्ट के जाना आना है ना, और साथ में लड़ रहे हैं लंबे समय। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से वेस्ट यूरोप और अमेरिका तो पार्टनर है सारे, तो सबने रिएक्ट कर दिया। भारत ने कोई रिएक्ट नहीं किया। और वो भी देखिए कि भारत को चिढ़ाने के लिए ट्रंप साहब ने क्या किया कि पहले जो है बुलाओ, मार्शल साहब को बुलाओ पाकिस्तान से, उसको भोजन कराओ, फील्ड मार्शल, हाँ, ताकि प्राइम मिनिस्टर का फोन आए। फिर भी प्राइम मिनिस्टर ने फोन नहीं किया, तो ट्रंप साहब का बयान आया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर, मैं उसके लिए इतना किया, एक फोन हमको नहीं कर रहा है। फिर भी वो करते रहे लगातार, और अंत में आपको मालूम है ट्रेड जो वहां के मिनिस्टर हैं उन्होंने बयान दिया कि हमारा ट्रेड डील तो हो गया था, केवल प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप को फोन करना था। बिल्कुल लेकिन फोन नहीं किया। तो ये जो एक डिप्लोमेसी होती है कॉन्फिडेंस के साथ कि भारत एक दुनिया में इतनी बड़ी उभरती हुई शक्ति है और हमारे साथ व्यापार है, तो हमको भी अमेरिका से आवश्यकता है। और जो लास्ट ब्लूमबर्ग ने जो रिपोर्ट छापी है कि जब सब कुछ होने के बाद प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर डोनाल्ड ट्रंप साहब का फोन आया, पहली बार आया, उसके बाद जब यहां से हमारे एनएसए गए तो वहां से उन्होंने माइक रूबियो साहब से भेंट की और कहा कि देखिए ऐसा है कि हम तो अमेरिका के साथ अच्छे संबंध, स्ट्रेटेजिक संबंध रखना चाहते हैं, हमारा लॉन्ग टर्म संबंध है, लेकिन हमको डराइए मत, हम ट्रंप साहब के जाने की प्रतीक्षा करेंगे और तब तक हम डील नहीं करेंगे जब तक कि हमारा बुली करने की कोशिश मत कीजिए। तो अब ये बता रहा हूं ना, बाकी छोड़ दीजिए। तो जो देश इतने समय तक अड़ा रहा और जाके ये संवाद दिया है, वो देश किसी ऐसी स्थिति पर, और देश को शायद पता नहीं है कि नवंबर में भारत ने विदेशी दालों पर 30% आयात टैक्स लगाया था नवंबर में, और उसी पर 2 सीनेटर ने उनको पत्र लिखा था ट्रंप साहब को कि ये तो भारत ने हमारे जवाब में किया है। और जो फैक्ट शीट है वो सब जानते हैं, उसमें से मैं एक एक चीज पर नहीं जा रहा हूं। जब हमने जब हमने यूरोपियन यूनियन के साथ जब समझौता किया ट्रेड डील, और जो उसमें से एग्रीकल्चर को बाहर रखा है और हम अमेरिका के साथ कर लेंगे, तो यूरोप हमको क्या कहेगा?
भाई हमने तो एक बनाया है ना, यूरोप के साथ किया है, वो भी हमारा एक फ्रेमवर्क है, मॉडल है। हमने न्यूजीलैंड के साथ किया, वो भी हमारा एक मॉडल है। तो हमने एक मॉडल दिया है। और जो इसका लास्ट पॉइंट है वो विशेष रूप से मैं राहुल गांधी जी के लिए कहूंगा कि इस उथल पुथल के दुनिया में जब सारी दुनिया के संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं, क्या होगा भविष्य में, उसने भारत ने एक ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के साथ साथ दुनिया के पीस के लिए भी जो मॉडल पेश किया है, अभी जो ट्रेड डील भारत कर रहा है, ये आने वाले समय में 50-100 वर्षों के दुनिया के लिए एक मॉडल बनने वाला है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। ये केवल आज का नहीं है, ये वर्ल्ड के लिए जो भारत को आगे अगर विश्व का लीडरशिप हाथ में लेना है, बनना है, तो हम अपने इस तरीके से कि दुनिया में ट्रेड का मॉडल क्या होगा, तो वो भारत बैठ के कर रहा है और भारत के साथ सब देश कर रहा है। और यही मॉडल दुनिया अपनाने वाली है आने वाले समय में। ये इसका महत्वपूर्ण पार्ट है। बाकी राहुल गांधी जी के लिए तो मैं यही कहूंगा कि अगर हमारे संसद में कोई अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के लिए अगर प्रक्रिया होती तो ठीक से बहस तभी होती जब विपक्ष के नेता के विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि विपक्ष का नेता बहुत बड़ा पद होता है। इस ढंग से करना कि हमारे देश में जेएनजी को खड़ा करने के लिए पार्लियामेंट में महिलाओं को भेज दें वहां और 7-7, 8-8 महिलाएं घिरी रहें। आपको याद है कि बोफोर्स कांड में 110 में से 106 सांसदों ने एक साथ त्यागपत्र दिया था लोकसभा में। तब भी यह स्थिति पैदा नहीं होती कि आप प्राइम मिनिस्टर आते, अगर उस समय महिलाएं रोकने की कोशिश करती, धक्का क्या सिचुएशन बनता। क्या आप दुनिया में दिखाना चाह रहे थे कि ब्रेकडाउन हो गया है पार्लियामेंट? अजय जी आपने सबकी बात सुन ली, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि इतनी बड़ी जब डील हुई है, आपको याद होगा जब परमाणु डील अमेरिका के साथ हुई थी, तब आपकी सरकार थी, यूपीए सरकार थी, और सीपीआई ने सबने समर्थन वापस ले लिया था। और उस समय बीजेपी ने कई मुद्दों पर, कई डील के कई पॉइंट से समर्थन भी किया था। तो मुझे ये बताइए कि इतनी बड़ी डील में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आता। देखिए, बहुत एक डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत एक चिंता थी भारतीय किसानों के अंदर कि कहीं डेयरी प्रोडक्ट्स पे कोई समझौता ना हो जाए, कोई एक डील ना, उनके हित ना हानि पहुंच जाए, लेकिन बिल्कुल बचा के निकाल के ले गए। तो कोई एक दो चीजें तो होंगी ना। विपक्ष का मतलब ये तो नहीं है कि हर चीज में बुराई ढूंढना। एक दो ऐसी बातें तो होंगी इस डील में जो लगता होगा कि हाँ ये अच्छी डील की गई, जैसे बुराई नजर आई। श्रीवास्तव जी, पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन। अभी मैं पीछे जब ये डील का वो चला तो मैं पूरे टीवी चैनल में पढ़ रहा था कि ये डैडी डील, बीजेपी ने डैडी डील कर दी। ये ट्रंप बीजेपी के डैडी होंगे, 145 करोड़ के डैडी नहीं है मोदी जी के और इनकी पार्टी के डैडी होंगे। इन्होंने कहा कि रूस से तेल मत खरीदिए, सस्ता तेल हम खरीदते हैं। मैं नहीं कह रहा, पूरे चैनल नहीं खाते। स्पष्ट कर दूं, डैडी डील किस चैनल ने चलाया, किस चैनल ने नहीं चलाया, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे चैनल ने तो नहीं चलाया जहां पे आप बैठ के बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी चैनल ने चलाया तो मोदी के पिता हो जाएंगे, सरकार के पिता हो जाएंगे। ये कैसी भाषा है? देखिए, मैं बता रहा हूं, बात तो मीडिया अगर चला रहा है तो आप क्या उसको मान लेंगे क्या? नहीं, मीडिया ही तो आजकल यही क्रिएट कर रहा है। मीडिया ही के हाथ में तो सरकार बीजेपी चल रही है। जो क्रिएट कर रहे हैं उनसे बात कीजिए, हमने तो नहीं चलाया। हीरेन ज्योति साहब के लिखित कहानी पूरे देश में आती थी, अब पता नहीं क्या पोजीशन है। अभी थोड़ी देर पहले हमारी बहुत पढ़ी लिखी बीजेपी की ज्ञानवान संस्कारी महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं प्रवक्ता किस तरह की संसदीय भाषा इस्तेमाल कर रही थी, पता है क्या करती थी? वो ट्रंप, अरे ट्रंप साहब कहिए नौकरी से खतरा हो जाएगा, पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। वो साहब वहां जाके सलाम करते हैं, सरेंडर होते हैं। ट्रंप साहब और राहुल गांधी के लिए साहब बोल देते थे कुछ नेता। नहीं सर, आपके यहाँ दिग्गी राजा ओसामा जी, ओसामा जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले साहब वाला जो है ना, थोड़ा रहने दीजिए। नहीं, मैं दूसरी और चीज बताऊं, झूठ से काम नहीं चलेगा। कभी कभी आप बीच में फिर बहस करने लगेंगी, आप भी बोल लीजिए। कितना एक्सपोज हो जाते हैं आप, बार बार कुछ ना कुछ बोलते हैं, कुछ होता नहीं आपके पास। एक टॉपिक पर जब आपकी पोल खुल जाती है, आप दूसरे टॉपिक पर भाग जाते हैं। इस देश में औरंगजेब और बाबर के, आप क्यों भटक रहे हैं? इस देश में औरंगजेब और बाबर के कुछ वंशज भ्रम ना फैलाइए, सच बोलिए। कभी कभार तो कोशिश तो कीजिए सच बोलने की। इस देश में औरंगजेब और बाबर के कुछ वंशज हैं, मतलब आपसे कोशिश भी नहीं हो रही है। अल्लाह झूठ इतना ना बुलाए। प्रखर जी, ठीक शाहजी जी बोलने दीजिए अजय जी को। मैं बोल तो लूं। मैं कह रहा हूं कि इस देश में औरंगजेब और बाबर के कुछ वंशज हैं और जिनका काम यह है कि भाई वो उसी के एजेंडे पे चलते हैं, चलने दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले एलओपी एक जिम्मेदारी का पद होता है और जिस परिवार के दो
आप भी कुछ दिनों पहले वहीं कहीं थी, 2-2 लोग शहीद हो गए देश के लिए प्रधानमंत्री, आप उनको अबे तबे से बोल रही हैं, तू तड़ाक करके बोल रही हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं और इस पर विरोध दर्ज कराता हूं। हम माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री कहते हैं, माननीय पार्टी नेता कहते हैं, आप अरे मेरा सवाल क्या भटक गए, मेरा सवाल ये है कि क्या इस डील में कुछ अच्छी चीज है कि नहीं है? जो डेयरी प्रोडक्ट के लिए बचाया गया, जो किसानों को उनके हितों की रक्षा की गई, क्या उसको लेकर आप तारीफ नहीं कर सकते हैं या उस पर कम से कम क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं बीजेपी सरकार को? नहीं सर, अब मैं ये बता रहा हूं, अभी तो डील फाइनल साइन होने दीजिए। क्या इनका काम ये है बार बार बोलो, जोर से बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। 2014 में ये राहुल जी के लिए बोल रहे हैं, 2014 में राहुल गांधी जी के लिए बोल रहे हैं। 2014 में एक महामानव डिग्रीधारी आए थे, उन्होंने भारत की खोज की थी और भारत की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। ये मैं नहीं कह रहा, इनकी भारत की खोज और भारत का इतिहास किसने लिखा है वो हमें मालूम है। कंगना रनौत कहती है, इनकी होने वाली डिप्टी पीएम। तो वो उन्होंने कहा था, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी। मित्रों, अरे यार ट्रेड डील पे बात कर लेना, उस पर इतनी तैयारी करके आए होंगे। अब कहाँ 2014 और कंगना रनौत के बयान तैयारी, आप भी अजय वर्मा जी मुद्दे की बात होगी ना, कहाँ कंगना जी के बयान की बात कर रहे हैं? 15 लाख खाते में आएंगे, हर घर में बिजली होगी। होगी, ट्रेड डील की बात करने बैठे हैं ना, जाएगा, किसानों की एमएसपी दुगनी हो जाएगी। अब फिर मैं बात करना शुरू कर दूंगा कि 1 रुपए में से 85 पैसा ऐसा हो जाता है, फिर मैं पीछे जाता जाऊंगा, फिर मैं ऐसा होता जाएगा, फिर क्या होगा? आदतें देख के ही तो आगे का निर्णय लिया है, अपना रुख बदलना पड़ रहा है सर। पुरानी आदतें देख के आगे का निर्णय लिया जाता है। तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो दूर जाकर। प्रखर जी आप एक शेर, चलिए ठीक है अजय जी। शाजिया एक शेर सुन लीजिए प्रखर जी, शाजिया आपके लिए एक शेर सुनिए कि मैं कैसे यकीन कर लूं। आपने कहा कि मैं आपका बहुत खास हूं, देश का हितैषी हूं। आपने कहा प्रखर जी कि मैं देश का हितैषी हूं, आपका बड़ा खास हूं। कैसे यकीन कर लूं वो दूर जाके रोए और मेरे पास से आप गुजरे, मेरा हाल तक नहीं पूछा। तो इनकी जब पुरानी आदतें देखेंगे तो 25 पे कोई यकीन नहीं करेगा। ये ठगा जा रहा है किसानों को, गरीब आदमियों को। आज देश 2,55,000 करोड़ का कर्जदार हो गया। वैसे हम चौथी अर्थव्यवस्था 2,40,000 मतलब प्रति व्यक्ति आए, देख लिए प्रति व्यक्ति कर्जा 4,24,000 से बढ़ गया है। भारत का रुपया गिरता जा रहा है। शादी अगला सवाल मेरा आपसे है। देखिए मेरे को उम्मीद थी अजय वर्मा जी से कि वो रूस से जो तेल खरीदने को लेकर आज राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसको लेकर कुछ बोलेंगे, लेकिन शायद अजय जी भूल गए, तो उनका फर्ज मैं निभा देता हूं और मैं आपसे पूछ लेता हूं शाजिया जी कि रूस से तेल खरीदने को लेकर एक बार बार विवाद हो रहा है कि भाई किसी के कहने पर ही हम क्यों किसी से तेल खरीदें, ये हमारी आजादी होना चाहिए, जहां से चाहो वहां से तेल खरीदें। इसको सरकार इसका बचाव कैसे करेगी? सरकार को बचाव करने की जरूरत ही नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कह रही थी कि हमने अमेरिका से रिश्ते खराब कर लिए और हम लोग रूस से क्यों तेल खरीद रहे हैं। तो अब देखिए, अब उनको ये दिक्कत हो रही है कि हम कितना खरीद रहे हैं और क्यों खरीद रहे हैं। देखिए, जो भारत के हितों में होगा, जहां से हमें अच्छा मिलेगा गुणवत्ता के हिसाब से और प्राइस के हिसाब से, और जो हमारी रिफाइनरीज के लिए ठीक रहेगा, हम वो करेंगे। अब आपको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ना तो इसको लेकर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया है, उसके बाद भी एक इंडिया और अमेरिका के भी जो ट्रेड डील को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हम किसी की भी सुने। ना तो ट्रम्प हमें डिक्टेट कर रहा है, हम अपने भारतीयों का, अपने सॉवरेन हित को देखें ना, जो हमारे लिए सबसे अच्छा है। आप कौन है, कांग्रेस कौन सी पार्टी है जो हमें बताएगी कि हम क्या करें। और जहां तक बात है रशिया की, हमने तेल खरीदा है, हमने पहले वेनेजुएला से भी खरीदा था, उसके बाद उसमें सैंक्शंस लगे, फिर क्योंकि सैंक्शंस से 2019 में हमने वेनेजुएला से सबसे ज्यादा तेल खरीदा था, लिया। अब जो हम करेंगे वो करेंगे जो भारत के हित में होगा। तभी तो आप देखिए कितने ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए हैं, क्या कुछ नहीं हुआ है। लेकिन देखिए हमारी इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हम 10th इकोनॉमी से 4th नंबर पर आ गए, 3rd बनने जा रहे हैं। कुछ तो वजह होगी ना। रूस से तेल खरीदकर सही वक्त में हमने अपने ऊपर एहसान किया और अपना फायदा किया, वैसे हम लगातार करेंगे। और वही यूएस ट्रेड डील यही दिखा रही है कि हम किसी की बातों में नहीं आने वाले हैं। तो बार बार आप नुक्ताचीनी जो करना है ना, किसी तरह से, अब खुद किसी काबिल हो नहीं, आपके पास कोई तथ्य है नहीं, आप ऐसी बात कह रहे हो कि भारत माँ को भेज दिया। मतलब इतने हल्के पे आप अपने को तो ना लें। देश को हल्के में ले रहे हैं, पीएम को ले रहे हैं, आर्मी को ले रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को ले रहे हैं, सब सुप्रीम कोर्ट को ले रहे हैं। अपने को तो ना हल्के में लो, खुद की तो इज्जत कर लो थोड़ी बहुत। आज मजाक बन गया है राहुल गांधी जी का। क्या क्या उन्होंने नहीं बोला, स्पीकर चेयर के बारे में क्या बोला है।
नॉनसेंस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या सुन रही हूँ। ठीक, राहुल गांधी की जो भाषा थी शाजी अलवी, इस पे हम बात करेंगे। मुझे अभी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा और ब्रेक के बाद राहुल गांधी का जो पूरा आचरण था संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी, उस पर हम अवधेश जी से बात करेंगे, अजय वर्मा जी से भी बात करेंगे और अंशु से हम ब्रेक के बाद ये जानना चाहेंगे कि जो रूस से तेल खरीदने को लेकर जो एक विवाद बार बार हो रहा है उसका फैक्ट चेक क्या है और जो शाजिया ने जो बोला उसका फैक्ट चेक करेंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। राम राम कुशवंत जी। कुशवंत जी, आपकी फसल तो पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई है। ये तो आप सबकी दुआ और धानुका के मैक्सील्ड का कमाल है। मैक्सील्ड? ये है धानुका का मैक्सील्ड। उपज में दम, तरक्की हर कदम। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात? ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं। हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। शिव प्रसाद जी को बीमारी के कारण 15 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। पॉलिसी बाजार की टीम ने उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो 2 टूक में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी ने संसद में जो भाषण दिया, लोकसभा में जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने ट्रेड डील पर कई तथ्य रखे, उन तथ्यों की हम पड़ताल कर रहे हैं, हम प्रवक्ताओं के भी बयान ले रहे हैं और हमारे साथ अंशु जोशी भी है। अंशु जोशी, जो बात आज बार बार जो बात हुई, राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा, कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही जब से ट्रेड डील सामने आई है कि भारत कहां से तेल खरीदेगा, कहां से अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करेगा? क्या ये अमेरिका तय करेगा? भारत की इच्छा होगी, जिससे लेना होगा वो लेगा, रशिया से लेना होगा रशिया से लेगा, वेनेजुएला से लेना होगा वेनेजुएला से लेगा, किसी और से लेना होगा किसी और से लेगा। तो ये जो रशिया के तेल को लेकर जो इतनी बात की जा रही है, क्या रशिया से इस वक्त तेल खरीदना बहुत फायदेमंद था? इसको लेकर थोड़ा सा आसान शब्दों में जरा समझाने की कोशिश। अजय जी, आप और मेरे सम्मानित को-पैनलिस्ट, भाई साहब आप काफी समय बोल चुके, मुझे अपनी बात रखने दीजिए प्लीज। जी प्रखर, मेरा आपसे और को पैनलिस्ट से ही रिक्वेस्ट है, मुझे अगले 2 से 2.5 मिनट बोलने दीजिएगा। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं फैक्ट्स रखना चाह रही हूँ, मुझे अपनी बात करने दीजिए। मैं बहुत समय से इंतजार करें एंड प्लीज डू नॉट इंटरप्ट मी। जी, पहला फैक्ट ये कि यदि अपने रखें बस। यार आप अजय जी किस तरह की बात बोल लीजिए भाई साहब। ये राहुल गांधी इफेक्ट हो गया है क्या आपके? आज जिस तरह राहुल गांधी सभापति से बात कर रहे थे, ये जिस तरह से पार्लियामेंट के बाहर इफेक्ट कर दिया, इतना भी फॉलो मत कीजिए अपने नेता को।
प्लीज रिक्वेस्ट हिम नॉट टू जी मैं तो फैक्ट्स रख रहा हूँ। हाँ तो उसको उनको बोलने तो दीजिए ना अंशु को, फिर मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। अब जो नॉन पॉलिटिकल आदमी आप उससे भी बहस करना चाहते हैं, मतलब इतना आप लोगों प्रवक्ताओं को डिबेट करने का इतना शौक हो गया है कि अब तो आप पहले पत्रकारों से आपने बहस करना शुरू करी, और अब आप जो न्यूट्रल लोग आए हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो पढ़ाती हैं, जो आर्थिक मामलों की जानकार हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, अब आप उनसे भी बहस करना चाहते हैं। सुन रही हूँ, डील अंशु जी बोलिए, अंशु जी बोलिए, अजय जी नहीं बोलेंगे। डील से संबंधित बात रखने दीजिए। जी बोलिए। पहला तथ्य ये है प्रखर कि इस डील को लेकर के बहुत सारी जो अफवाहें फैलाई जा रही है, उसमें एक अफवाह ये है कि हम रूस से तेल और गैस नहीं लेंगे। तो ऐसा भारतीय सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक वक्तव्य नहीं है। क्रेमलिन की तरफ से भी वक्तव्य है कि भारत सरकार की तरफ से हमने ऐसा कुछ नहीं सुना। और मैं आपको ये बता दूं कि रशिया से हमने तेल अधिक से अधिकतम लेना कब शुरू किया? युद्ध के दौरान 2022 के बाद से। क्यों लिया? क्योंकि हमको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा था तेल पे, हमें 25 USD पर बैरल डिस्काउंट मिल रहा था। और हमारी हर दिन की खपत तब कितनी थी? 2 से 2.2 मिलियन बैरल पर डे की हमारी खरीद थी रशिया से। ये कम होते होते 1.2 मिलियन बैरल पर डे पे आई है। वो क्यों आई है? क्योंकि ये डिस्काउंट घट के 25 USD से 8 USD पर बैरल हो गया है। तो इसका डील से कोई लेना देना नहीं है। ये युद्ध के दौरान जो रशिया ने डिस्काउंट्स दिए थे, हम बार बार कहते हैं कि अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हम डाइवर्सिफाइड वे में जाएंगे, और जो हमें सबसे बढ़िया दाम पर ऑयल एंड गैस देगा हम उसे खरीदेंगे। हम तो वेनेजुएला से भी ऑयल एंड गैस लेते थे। जामनगर में हमारी रिफाइनरी है और हमारी बहुत सारी कंपनियों का निवेश वेनेजुएला में है। वहां पर जिस तरह के पॉलिटिकल संकट आए, पैसा भी वहां पर फंसा हमारी कंपनीज का। तो अभी हमारे लिए राहत की खबर है। हम इराक से तेल लेते हैं, सऊदी से लेते हैं, UAE से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, वेनेजुएला से लेते हैं, रशिया से लेते हैं। किससे किस अनुपात में तेल लेंगे, ये हम अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के तहत तय करेंगे। हम तो कभी EU के भी दबाव में नहीं आए। 2022 में उर्सुला वॉन ने हमसे कहा था कि हम रूस से तेल ना खरीदें। हमारे माननीय विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया था? हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए अपनी तेल और गैस की खरीद की पूर्ति करेंगे। तो ये पहला फैक्ट चेक है। हमें झुकना होता तो हम प्यूनिटिव टैरिफ क्यों लगने देते प्रखर? हम तभी झुक जाते। हमने 25% का अतिरिक्त प्यूनिटिव टैरिफ ढोया है क्योंकि हम झुके नहीं। आज वो 25% प्यूनिटिव टैरिफ हट गए हैं। बचे हुए 25% रेसिप्रोकल टैरिफ थे जो हमने लगा रखे थे, उसे 18% किया गया है। अब हम इस 18% को आज की तारीख में हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जिन सेक्टर्स में अमेरिका के मार्केट में, वो है वियतनाम, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन जैसे देश, उनसे कंपेयर करें। चीन पे 37% का टैरिफ है, बांग्लादेश पे 19% का टैरिफ है, पाकिस्तान पे 19% का टैरिफ है, वियतनाम पे 20% का टैरिफ है। We are in the best negotiating position। अब मैं एक और बात बताऊं, बांग्लादेश को लेकर अफवाहें फैलाई जा रही है कि भाई बांग्लादेश पे इन्होंने 0 टैरिफ कर दिया टेक्सटाइल पे। वो कंडीशनल है। बांग्लादेश जब अमेरिका का कपास खरीद कर उसको कपड़ा बना करके देगा, तब उस पे कंडीशनल 0% तब लगेगा। मतलब अमेरिका से वो रॉ मटेरियल लेगा, नहीं खोला है, उससे बनाएगा और देगा, तब 0 लगेगा। प्रखर प्लीज लेट मी कंप्लीट। हमने अपना कपास का सेक्टर अपने कृषकों के हित को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी नहीं खोला है। हमारे लिए एक सेंसिटिव सेक्टर है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं ये बता दूं आपको कि लगातार जो अफवाह फैलाई जा रही है कि हमने डेयरी का सेक्टर खोल दिया है या एग्रीकल्चरल सेक्टर खोल दिया है। ये जो उत्पाद हम आज ले रहे हैं, ये उत्पाद वर्षों से आ रहे हैं। ये 2013 में जो हमारे भाई साहब कांग्रेस से बैठे थे, मैं फिर कहूंगी, ये उनके जमाने में भी ये सारे उत्पाद आते थे। इसके साथ कुछ और उत्पाद आते थे जो भारत सरकार ने कृषकों और डेयरी प्रोड्यूसर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए रोक दिया। और अंतिम बिंदु ये बताना चाहूंगी कि अगर ये इसको बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी है कि देश को बेच दिया गया, तो 50 के दशक में क्या किया था जब अमेरिका से गेहूं के साथ साथ अपने वीड्स मंगा लिए थे। वो गाजर घास का दंश ना हमारे किसान और हम लोग आज तक ढो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद हम एक पॉलिटिकल जो राहुल गांधी की जो आज पूरा व्यवहार रहा उस पर हम चर्चा करेंगे और अवधेश जी से मैं उस पर जवाब देना चाहूंगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है।
साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। याद रहे, MDA कार्यक्रम 10 फरवरी से शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलेगा। दवा जरूर खाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब मनु अंकल अपनी स्कूटर बेचने निकले तो सोचा मैं भी गुड लक दे दूं। बोले, अरे वाह, ये तो गुड लक हो गया। पर गुप्ता अंकल के बेटी ने सब गड़बड़ कर दिया। सॉरी अंकल, गलती से रिवर्स लग गया। मनु अंकल बोले, कोई बात नहीं, गाड़ी पुरानी है पर हर साल मोटर इंश्योरेंस रिन्यू कराता हूँ, मरम्मत कवर हो जाएगी। ये तो गुड लक हो गया। वाह मनु अंकल, अच्छा किया मोटर इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका दो टूक में स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं राहुल गांधी के भाषण की जो उन्होंने लोकसभा में दिया। लेकिन इस भाषण के अलावा भी चर्चा करने के लिए आज बहुत कुछ है, क्योंकि जो राहुल गांधी का व्यवहार था उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने आज अलग अलग जिस तरह के व्यवहार किए हैं संसद के अंदर, संसद के बाहर, उस पर बीजेपी आरोप लगा रही है। और इसी पर हम अजय वर्मा जी से उनका रुख जान लेते हैं। अजय जी, आज जो व्यवहार था राहुल जी का, जब उन्होंने तो नॉनसेंस वर्ड बोला, जब टोका गया तो उन्होंने कहा मैंने बोला ही नहीं, जबकि बोला था। आप भी सुन सकते हैं उसको, यूट्यूब पे जाके पीछे जाके किसी भी क्लिप में देख सकते हैं। इसके बाद जगदम्बिका पाल के साथ उन्होंने मजाक किया, सभापति के साथ मजाक किया। उसके बाद जब बाहर निकले, 2 मंत्री मीडिया के साथ बात कर रहे थे, उनके पास बीच में उनके इंटरव्यू में पहुंच गए। और उसके पहले हम देख चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू के लिए उन्होंने क्या कहा था। तो ये क्या मानसिक स्थिति है कि चल क्या रहा है? बहुत लाइटली ले रहे हैं क्या? सीरियस नहीं है राजनीति को लेकर? एक LOP के पद की गरिमा होती है, क्या उस गरिमा का पालन नहीं कर रहे? प्रखर जी, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारी जानवान जो प्रोफेसर साहिबा है कुछ कह रही थी। रूस से तेल खरीदने के ऊपर चर्चा थी। मैं इनकी सारी बात मान लूंगा, रूस से तेल और वेनेजुएला तेल और सस्ता तेल, सारे आंकड़े रखते हैं। मुझे ये बता दें कि 145 करोड़ लोग और आपको, मुझको, इनको, रवदेश जी को उस सस्ते तेल का कोई फायदा डीजल पेट्रोल में कमी होने का मिला? और बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, 4 परम मित्रों को जरूर फायदा मिला। ये आंकड़े हमारे पास कि कैसे उनसे तेल की, उनकी पूंजी कहां से कहां पहुंच गई, उनका नंबर से नीचे आ गया। मैडम, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आपने कहा था कि मेरे बीच में ना बोले। सवाल पूछा तो मैं जवाब दे रही हूँ। मैंने तो आपसे कोई प्रश्न पूछा ही नहीं। आप जब सवाल पूछ रही थी तो मैं टोक रहा था। बता रही हूँ ऑयल एंड गैस से क्या अपना सामान, आपने सवाल पूछ लिया, उनका जवाब ले लूं अंशु जी का। आपने तो सवाल पूछा अजय जी, मैं जवाब ले लूं अंशु जी से? पूरा कर दूं फिर और जवाब ले। सवाल पूछा, मैं तो क्रूड ऑयल की बात। अंशु जी एक मिनट रुक जाइए, बोल अब आपके पास ही आ रहा हूं, इनके सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। मैं तो क्रूड ऑयल की बात कर रहा हूं। पेट्रोल और डीजल क्या कमे, क्या घटे हुए? तो ये शॉर्ट इनका फेल। दूसरा, जब नोटबंदी करी गई थी, थोड़ा सा बीच में अजय जी बोल दूं, ये जो आप कह रहे हैं ना पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, आप एक काम करें, जो भी 2-3 राज्यों में आपकी सरकार है और जो आपकी इंडी गठबंधन की सरकारें हैं, जैसे अभी आज पश्चिम बंगाल की चर्चा हुई, 10 रुपए GST लगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा महंगा पेट्रोल डीजल मिलता है बंगाल में। आप लोग अपने हिस्से का GST हटा दीजिए। आपकी जहां भी आपके समर्थन की सरकारें हैं, या 2-3-4 राज्यों में जहां पे आपकी सरकारें हैं, आप GST हटा दीजिए, आपके हाथ में। वो तो राज्य सरकारों को लगाना, सस्ता कर दीजिए पेट्रोल। देखिए, आप ये तो सुन लीजिए, यही काम तो देश की लोकसभा में जो सबसे बड़ी पंचायत है, वहां के स्पीकर और बीजेपी के नेता करते हैं कि ना LOP को ना अपोजिशन सही बात बोलने नहीं देते। और 42 मिनट तक बोलते हैं,
42 मिनट तक एलओपी बोलते हैं, और कम से कम निकाल के देखिएगा आपने जितनी देर बोला है ना, 20 से 25 मिनट आपने बोला अकेले। यही झूठ नहीं बोलता वीडियो। अभी आप इसको जाकर ये यूट्यूब में जब डल जाएगा, आप नोट कर लेना काउंटर कि अजय वर्मा जी ने कितनी देर बोला, किसी को दे दीजिएगा काम। नहीं, अभी तो इन्होंने नहीं कहा कि मेरा माइक बंद करा दिया गया है। राहुल जी तो भी बोलते हैं। 4 भाई, सुन लीजिए, 4 भाई 5 जनों में 4 भाई 1 का चैनल है, तो 4 लोग एक सरकार के चेहरे और मुखपट्टे चेहरे। तो नहीं है, पत्रकार की कलम पता है पहले क्या करती थी, सरकार गिरा देती थी, लेकिन आजकल कलम सरकार बचा रही है। कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के एलओपी जो है वो सदन में आकर झूठ बोल जाए, सदन में आकर झूठ बोल जाए एलओपी, और हम इसलिए सवाल ना पूछे एलओपी से क्योंकि भाई हमें तो विपक्ष का साथ देना, विपक्ष की आवाज बनना। ये कैसा लॉजिक हुआ? सर आप ही तो कह रहे हैं कि एलओपी झूठ बोल रहे हैं। हाँ? देश के प्रधानमंत्री जो बड़े सम्मानीय हैं, हम तो उनको फॉलो करते हैं। मित्रों, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे, तो वो जो संविधान बदल देंगे, वो संविधान बदल देंगे, वो जब बोला था उसका क्या? ये अच्छा प्रखर जी, आप बहुत बढ़िया बचाव करते हैं। मैं बचाव नहीं कर रहा, मेरा काम है मेरे साथ बैठे, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मैं सवाल पूछ रहा हूं। शाजिया से आपने रूस का तेल का जिक्र तक नहीं किया, आपने, आप भूल रहे हैं। आप ना कुछ नहीं, जो आप व्यक्तिगत हो रहे हैं मुझसे। अजय जी एक मिनट सुन लीजिए, रूस के तेल का आपने जिक्र नहीं किया पूरी डिस्कशन में। रूस के तेल का मुद्दा लाने वाला मैं था, और मैंने कहा कि अजय जी मुद्दा उठाना भूल गए हैं, शाजिया इस पर आप जवाब दें, और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं सवाल नहीं पूछ रहा हूं। आप मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, आपका काम मुझे करना पड़ रहा है, मुझे विपक्ष की आवाज बनना पड़ रहा है, जो मैं बना हूं आज। सुनिए आप, मैंने ये कहा था कि ट्रंप ये कहता है कि रूस, आपको तो कहना चाहिए कि जो एंकर है विपक्ष की आवाज बनाए आज। मेरे कहने के बाद ही आपने कहा फिर ना, रूस के तेल की आपने कोई बात नहीं की, वो मुद्दा मैंने उठाया। खरीद लिए, ये उठाइए, इसके पहले सुन लेना मेरी। अच्छा, मैं दूसरा फाइनल कर रहा हूं। देखिए, जिस तरह से नोटबंदी फेल हुई, जीएसटी फेल हुई, सरकार की नीतियां फेल हुई, रोजगार की फेल हुई, उसी तरह से इस डील को होने दीजिए। ठीक है, आप राहुल गांधी के व्यवहार पर कुछ बोलना नहीं चाहते? अवधेश जी सिर्फ 1 मिनट है मेरे पास। राहुल गांधी का जो आज व्यवहार था, जो सवाल मैंने पूछा, वो किस मानसिकता को दिखा? 1 मिनट क्यों है, जब आप जानते हैं कि राहुल गांधी सिंड्रोम जो है वो संसद में ऐसे ही समय खींचने का है, कुछ ऐसी इशू उठाओ, हंगामा हो, देर तक बोलते रहो। तो राहुल गांधी सिंड्रोम चारों तरफ चल रहा है ना, वो अजय वर्मा के भी उसी सिंड्रोम के पार्ट है, इनके समर्थक उसी सिंड्रोम के पार्ट है कि किसी भी नियम के और किसी भी नियमन को मानना ही नहीं है। देखिए, इस समय आज जो राहुल गांधी जी ने किया है, मुझे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जैसे किसी के सॉफ्टवेयर डालकर और कोई मान लीजिए रोबोट वगैरह ऐसा तैयार किया था, तो वो अपना ही एक्ट करता है। तो राहुल गांधी जी को पिछले 3, 4, 5 सालों में जिस ढंग से उनको तैयार किया गया है, अब वो तैयार ऐसा सॉफ्टवेयर है उनको बाहर भीतर जा ही नहीं सकते हैं। अब ऐसा कब हुआ था कि 2 मंत्री बोल रहे हो और लीडर ऑपोजिशन बाहर आके कहे मैं भी आप ही के साथ बोलूंगा और मंत्री को वहां से जाना पड़े? अब आप बताइए, इससे ज्यादा असभ्य व्यवहार, इसके लिए कौन सा शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं? एक चीज और हल्के बता दीजिएगा कि जनरल नरवणे वाले मामले में दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी, पुस्तक कैसे आई, इसके अलावा विशेषाधिकार हनन नोटिस, तो ये कितनी मुश्किल हो सकती है राहुल गांधी को? जल्दी बताइए। देखिए, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव में किसी की संसद सदस्यता जा सकती है अगर वो गलत साबित हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको तथ्यों के आधार पर बोलना है। तो अभी 2 प्रस्ताव हैं, एक अध्यक्ष के विरुद्ध आपने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, और अब ये इनके विरुद्ध अविश्वास, ये एक प्रकार से जो विशेषाधिकार हनन है, वो अगर अप्रत्यक्ष रूप में देखे तो एक अविश्वास प्रस्ताव की तरह ही वो भी है। इसमें यही है कि कोई संसद सदस्य ला सकता है, उसके लिए आपको 50 चाहिए, तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जरूर लाया जाना चाहिए। लेकिन अब वो किताब जो राहुल जी दिखा रहे थे, वो क्या संविधान वाले किताब थे कि बाहर लाल लाल पेज दिखता था, अंदर सब सादे पेज होते थे, उसमें कोई पंक्ति नहीं थी। सोशल मीडिया पर लोग दिखा रहे हैं कि उसमें उसके अंदर पृष्ठि नहीं। अरे तो राहुल जी दिखाएं, तो राहुल जी लाके दिखाएं कि ये छपा हुआ पेज है। नहीं, ये देश के सामने अगर इतने हल्के ढंग से गिमिक्री हो रही है, राहुल जी उस किताब को लाके दिखाए कि मेरे पास जो पुस्तक है उसमें ये पेज छपा हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर जूम करके दिखाया जा रहा है। ठीक है। अभी हम इस बहस को यहीं विराम देंगे, समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का बहुत जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शाजिया इस वक्त हमारे साथ थी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखते रहिए DD न्यूज।